हेलो गाइस, आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ठीक है, और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो इस केबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस लिए यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है, अपन कैसे यूज कर सकते हैं इसे ऑप्टिकल फाइबर केबल को। ठीक है, तो सारी चीज़ें अपन यहाँ इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यह एक पतली एंड लचीली तार की होती है। क्या होती है? यह एक पतली और लचीली तार होती है। अब पतली और लचीली तार, उसके जो फाइबर ऑप्टिक केबल के इतने पतले तार होते हैं, जैसे जो ह्यूमन के जो बाल इतने इतने पतले तार होते हैं और लचीले होते हैं। ठीक है, तार होते हैं जो कि सिलिकॉन ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। काई की बनी होती है? सिलिकॉन ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ऐसे कई छोटे छोटे और पतले तारों के गुच्छे होते हैं जिनके द्वारा डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे, मतलब कि इतने पतले तार होते हैं कि अपन उसे पकड़ नहीं सकते। इतने पतले पतले तारों को क्या होता है, गुच्छे होते हैं। जैसे अपन जो इंसानों के सिर के बाल के उतने पतले होते हैं। ठीक है, और उन गुच्छों से अपन क्या कर सकते हैं, पतले पतले तारों के गुच्छों से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके हर एक रेशे को डायमीटर लगभग एक इंसान के बाल से ज़रा मोटा होता है। ठीक है, कितना होता है? डायमीटर लगभग एक इंसान के बाल से ज़रा मोटा होता है। मतलब जो इंसानों के बाल होते हैं ना, सिर के बाल, उससे थोड़ा सा मोटा होता है या ज़रा सा मोटा होता है। तो मैंने अभी बताया था कि इंसानों के बाल से थोड़ा सा मोटा होता है और ये पतले पतले तारों का गुच्छा होता है जिसके द्वारा अपन डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये काई का बना होता है, सिलिकॉन ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। तो ये इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, क्या क्या बता दिया मैंने कि ये पतली और लचीले तार की होती है और ये सिलिकॉन ग्लास और प्लास्टिक ग्लास से बनी होती है। ये कई छोटे छोटे पतले तारों का एक गुच्छा होता है जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसके हर रेशे यानी डायमीटर के लगभग एक इंसान के बाल से ज़रा सा मोटा होता है। ठीक है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं। ठीक है, अब यदि फाइबर ऑप्टिक केबल की बनावट की बात करें तो वो किस प्रकार से बनी है, उसकी बनावट में देखें तो इसमें कई लेयर्स होती हैं। क्या होती है? कई लेयर्स होती हैं जिसके अंदर सबसे अंदर के भाग जिसमें डेटा को प्रभावित होता है उसे सिलिकॉन ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? कोर। ठीक है, मैं इसका डायग्राम जो इमेज भी बताऊंगा कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, देख लीजिएगा इसकी इमेज की कोर कौन सी है, फिर अपन उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये है इसकी इमेज। ग्लास कोर जो सेंटर पॉइंट सबसे अंदर रहता है और ग्लास केडिंग। ठीक है, और सबसे ऊपर बफर जॉकेट और प्राइमरी बफर्स रहते हैं। तो इन सभी को अपन डिस्कस करेंगे। सबसे जो कोर रहता है सबसे अंदर रहता है, उसके ऊपर जो इसी के अंदर से निकलता है क्लेडिंग, और क्लेडिंग से ऊपर बना हुआ रहता है प्राइमरी बफर, और इस बफर ये क्या होता है? कवर। ये क्या कहलाता है? कवर, यानी कि जॉकेट। ठीक है, ये कौन सा है? जॉकेट। ठीक है, तो इस इमेज इस प्रकार से फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी थ्योरी ये क्या क्या होती,
वो डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो ग्लास कोर मैंने बताया है वो क्या है, बनावट लेयर होती है, इसके अंदर एक डेटा प्रवाहित करने के लिए सिलिकॉन और प्लास्टिक का बना होता है, उसे कोर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्लास कोर, ग्लास कोर या कोर कहते हैं, ठीक है। तो काय का बना होता है, ये सबसे अंदर रहता है जिससे डेटा प्रवाहित होता है, ठीक है, डेटा प्रवाहित होता है। और ये काय का बना होता है, सिलिकॉन, ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोर। और उसके ऊपर क्या बना होता है, क्लेडिंग, जिसके ऊपर बना होता है, इसके ऊपर बना होता है क्लेडिंग कहते हैं। मैंने अभी भी बताया कि ग्लास क्लेडिंग। यदि सिलिकॉन सामग्री का बना होता है तो उसके ऊपर प्लास्टिक की परत या कवर, केवलर, केवलर नहीं, ये कवर है, कवर होता है। और सबसे ऊपरी भाग को आउटर जॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर जॉकेट, यानी कि जो आउटर जॉकेट सबसे ऊपर वाला जो दिया हुआ था ब्लैक, उसे क्या कहते हैं, आउटर जॉकेट, यानी कि बाहरी जॉकेट कहते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो क्लेडिंग भी समझ में आ गया कि सिलिकॉन सामग्री से बना होता है और ये इसके ऊपर प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है जिसे कवर, केवलर होती है, केवलर नहीं कवर होती है, ठीक है। फिर उसे ऊपरी भाग को आउटर जॉकेट भी कहते हैं। यानी कि केडिंग के बाद जो परत ऑप्टिकल फाइबर की सुरक्षा को बढ़ाती है, क्या करती है, जो कोर होता है वो तो डेटा को ट्रांसफ़र करता है, लेकिन केडिंग क्या करता है, केडिंग भी प्लास्टिक के और सिलिकॉन सामग्री के से ही बना हुआ रहता है, लेकिन ये क्या करता है, क्लेडिंग के ऊपर जो भी ऑप्टिकल परत चढ़ी हुई रहती है वो क्या करती है, सिक्योरिटी बढ़ाती है, यानी कि सुरक्षा को बढ़ाती है, जिसमें ज़रूरत के अनुसार अलग अलग फाइबर केबल का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है, ज़रूरत के अनुसार फाइबर केबल का चयन किया जाता है। जैसे अगर पानी के अंदर बिछानी हो या ज़मीन के अंदर या फिर खंभों में हो तो उसी तरह से सुरक्षा परतों से भी फेरबदल होता है। हर स्थिति के लिए यह केबल उपलब्ध होती है। कहाँ कहाँ बिछा पानी के अंदर भी डाल सकते हैं, तो पानी के अंदर बहुत मजबूती चाहिए ताकि उसे जो है वहाँ पे मगरमच्छ और मछलियाँ उसे तोड़े ना। ज़मीन के अंदर भी कवर मजबूती, क्योंकि सड़न वगैरह ना लगे। खंभों के ऊपर की तार की सुरक्षा पर अलग अलग प्रकार के फेरबदल होते रहते हैं सुरक्षा में, ठीक है। उसके बाद हर स्थिति केबल उपलब्ध रहती है कि किस प्रकार से केबल के खंभे पे लगाने के लिए चाहिए या पानी में बिछाने के लिए चाहिए या ज़मीन के अंदर डालने के लिए। तो हर प्रकार की जो केबल होती है वो क्या होती है, उपलब्ध होती है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल का मेन काम क्या है, देखो फाइबर ऑप्टिक केबल किसके लिए, इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, इंटरनेट चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इंटरनेट कनेक्शन से बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जगह जगह बिछा के और नेटवर्क से कनेक्शन करके इसे इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि क्या होता है और क्या क्या का, ठीक है। अब देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करती है। क्या देखेंगे, हाउ डू यू ऑप्टिकल फाइबर वर्क, कि जो ये है ऑप्टिकल फाइबर है वो किस प्रकार से काम करती है वो देखेंगे। यहाँ किसी भी कॉपर केबल में डेटा ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में होता है। किसी भी कवर केबल में डेटा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पल्स होते हैं, ठीक है। एक लाइट पल्स के द्वारा ही डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। प्रकाश से ही डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसमिट किया जाता है। तो वहीं ऑप्टिकल फाइबर में डेटा ट्रांसमिट लाइट पल्स के रूप में होता है। किसमें, लाइट पल्स के रूप में होता है, यानी कि कोर सतह में
डेटा लाइट के रूप में ट्रेवल करता है। किसके रूप में? डेटा लाइट के रूप में ट्रेवल करता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि किस प्रकार से काम करता है। अगर कॉपर केबल में डेटा किस में? इलेक्ट्रॉनिक पल्स में करता है ट्रांसमिट। अगर फाइबर ऑप्टिक केबल है तो वो लाइट पल्स में डेटा ट्रांसमिट करता है। यानी कि कोर की सतह लाइट के रूप में ट्रेवल करती है। जो कोर की सतह होती है वो किस में ट्रेवल करती है? लाइट के रूप में ट्रेवल करती है, यानी कि ट्रांसमिट करती है। ठीक है। तो इसकी बाहरी परत क्लेडिंग लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है? क्लेडिंग लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे लाइट क्लेडिंग परत से बाहर नहीं आ जा पाती। किससे? क्लेडिंग लाइट से रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है कि लाइट क्लेडिंग की परत से बाहर नहीं जा पाती और आगे बढ़ते चली जाती है और एक निश्चित दूरी तक, जैसे लगभग 100 किलोमीटर तक डेटा ट्रांसमिट काफ़ी फास्ट बना रहता है। कितना? 100 किलोमीटर तक डेटा को काफ़ी फास्ट ट्रांसमिट कर सकती है। और इसके बाद सिग्नल क्षमता को बनाए रखने के लिए बीच में एम्पलीफायर लगाए जाते हैं, जिससे डेटा ट्रांसमिशन गति से समान बनी रहे। ठीक है। क्या होता है कि पहली चीज़, अगर अब जो कॉपर वाला वो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस से ट्रांसमिट, फाइबर ऑप्टिक केबल लाइट पल्सेस होता है और कॉपर लाइट के में ट्रेवल करता है। और जो भी बाहरी परत क्लेडिंग से रिफ्लेक्ट होकर वो क्लेडिंग परत से बाहर नहीं आती, इसके कारण वो क्या करता है? तेज़ी से डेटा को ट्रांसमिट कर देता है और 100 किलोमीटर तक डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। और डेटा ट्रांसमिट काफ़ी फास्ट होता है। और इसके बाद सिग्नल को बनाए रखने के लिए बीच में क्या लगाते हैं? एम्पलीफायर। ठीक है। डेटा और आगे ट्रांसमिट करने के लिए एम्पलीफायर का यूज करते हैं, जिससे कि डेटा और समान गति से ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि गति समान बनी रहती है। ठीक है। अब इसके टाइप्स देखेंगे कि फाइबर ऑप्टिकल केबल के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल 2 प्रकार के होते हैं। सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल लेस रिफ्लेक्शन मोड भी कहा जाता है। कहा जाता है? रेस रिफ्लेक्शन मोड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कोर का डायमीटर काफ़ी कम होता है। क्या होता है? जो कोर होता है उसका डायमीटर काफ़ी कम होता है, यानी कि चौड़ा उसका कम होता है, जिससे लाइट की एक सिंगल रे डेटा ट्रांसमिट होता है। किसमें? सिंगल रे डेटा ट्रांसमिट होता है, जिसमें दूसरे मोड की तुलना में लेस रिफ्लेक्शंस होने पर डेटा लंबी दूरी तक ट्रेवल कर पाता है और साथ ही डेटा लॉस की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसकी डेटा लॉस होने की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। तो सिंगल मोड ट्रांसमिशन में क्या करते हैं कि रेस रिफ्लेक्शन मोड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कोर का डायमीटर क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके कारण कि जो एक सिंगल रे में डेटा ट्रांसमिट होता है, क्या होता है? जो डायमीटर कम होने के कारण क्या करते हैं? सिंगल रे में डेटा ट्रांसमिट करते हैं और दूसरे मोड की तुलना में लेस रिफ्लेक्शन होने पर डेटा दूरी तक ट्रांसमिट कर पाता है और साथ ही डेटा लॉस होने की भी मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है। तो सिंगल मोड आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सेकंड आता है मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। अब मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है कि मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में कोर का डायमीटर क्या होता है? बड़ा होता है। कोर का जो डायमीटर क्या होता है? बड़ा होता है, जिसके कारण वो एक साथ डेटा लाइट ट्रेवल कर पाती है। क्या करती है? कई डेटा लाइट्स में ट्रेवल कर पाती है और बड़े डायमीटर होने से रिफ्लेक्शंस भी ज़्यादा होता है और जिससे सिंगल मोड की तुलना में डेटा लॉस ज़्यादा होने की संभावना रहती है, यानी कि कम दूरी के लिए यूज की जा सकती है। किसके लिए? कम दूरी तक के लिए यूज की जा सकती है। और वो जो सिंगल मोड फाइबर है वो अधिक दूरी तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके डायमीटर वो कम होते हैं, कोर डायमीटर कम होते हैं और इसके कोर डायमीटर ज़्यादा होने के कारण
ज़्यादा एक साथ ज़्यादा दूरी तक ट्रांसमिट कर मतलब एक साथ डेटा लाइट में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ओके।